गाइज आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बिहार एएनएम के फॉर्म डाले हैं तो उनका लगभग अब प्रोसेस जो है आखिरी चरण में है। उनका जो है मेरिट अब तैयार हो रहा है। अभी ऑब्जेक्शन का जो है फॉर्म चल रहा है। ऑब्जेक्शन के बाद कुछ समय लगेगा और उसके बाद सीधा जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। तो ऐसे में बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिले होंगे जहां पे आपको जो है वो अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बनाए होंगे और बताए होंगे। ठीक है, आज का वीडियो ये देखने के बाद आप लोग श्योर हो जाएंगे कि आपका जॉब कितना ज़्यादा चांसेज है होने का। ठीक है, मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो एक्चुअल डाटा के साथ में होगा। उससे एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट उधर हो सकता है, लेकिन उसके एकदम निकट ही जो है कट ऑफ आप लोग का जाने वाला है। अगर मैं जो बताऊँगा उसके आसपास अगर आपका मार्क्स है तो समझ लीजिए कि अपने आप के आप सेफ है, आपका जॉब 100% होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जितने भी लोग हैं अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो वैकेंसी बिहार में आया था वो कुल जो है 10,709 पदों पर वैकेंसी आया था। ठीक है, जिसका कट ऑफ जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी का हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि आपका जो है एग्जैक्ट मार्क्स कितना है एएनएम में और आपका कट ऑफ जो है जो उसका फार्मूला है उस हिसाब से कितना मार्क्स जो है आप लोग का बनता है और कितना जो है जॉब का चांसेज है। ठीक है, चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। तो आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा यहाँ पे एक चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक कोई रियलिटी नहीं है, मैं रियलिटी होता भी नहीं हूँ बताने वाला, क्योंकि रियलिटी सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ का रियलिटी जब कट ऑफ आएगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा मान के चलिए कि ये आपका टेंटेटिव कट ऑफ है, यानी संभावित कट ऑफ है कि इतने आसपास आ सकता है, एक पॉइंट इधर या उधर। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा मेरे कट ऑफ से, समझ गए। चलिए तो अब बात करते हैं सीधा। सबसे पहला बात यहाँ पे आता है एससी और एसटी कैटेगरी का। सबसे पहले हम बात करेंगे एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, समझ गए। इनके बात करेंगे। इनके बात किया जाए कैटेगरी का तो इनका कैटेगरी में बहुत लोग जो है हमारे चैनल पे कमेंट किए कि सर मेरा इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है। तो एक बात है आप लोग समझ लीजिए कि आपका जो है अगर गुना भाग करने के बाद, जैसे मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग को पता है कि आपके टोटल जितने भी एएनएम में परसेंटेज है फाइनल, उसमें जो है 0.6 से गुना किया जाएगा और फिर जो है जितना बनेगा वही आपका जो है क्या होगा, मेरिट में दर्शाया जाएगा। उतना पर ही मेरिट बनेगा सबके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए कि अगर किसी का 90% मार्क्स होगा एएनएम में तो उसमें जो है 0.6 से गुना करने पर कितना बनेगा, 54% जो है बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 54 नंबर बनेगा और यही जो 54 होगा उसका एक कट ऑफ मार्क होगा, समझ गए। चलिए तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। देखिए एससी और एसटी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनके कट ऑफ की बात किया जाए तो उनके जो कट ऑफ जाने वाले हैं वो कट ऑफ होंगे उनके 47, समझ गए। 47 से लेकर जो है इनका कट ऑफ होगा वो 50 के बीच में रहने वाला है। जी हाँ साथियों, इनका कट ऑफ कितना होगा, 47 टू 47 टू 50 तक जो है इनका कट ऑफ रहने वाला है। इसके बीच में ही होगा, या 47 पॉइंट समथिंग हो, या 47 हो, या 46.5 हो। ठीक है ना, तो इसी के आसपास। अब मान गए यहाँ पे मैं 47 दिया तो यहाँ पे हो सकता है 46 भी आ जाए। यहाँ पे मैं 50 दिया तो हो सकता है 49 ही रह जाए। ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट आगे चल जाए यानी 51 चल जाए। ठीक है, तो मतलब 1 से 1.5 पॉइंट ही आगे पीछे खसक सकता है, समझ गए। ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट आगे चल जाएगा और 5 पॉइंट पीछे चलाएगा। एक बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो एससी कैटेगरी के लिए कितना आपका सेफ स्कोर है, अगर आप जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं या छात्राएं हैं, समझ लीजिए अगर आपका 47 या 50 के
नियर बाई है आपका नंबर, तो आपको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए? तो ये आपका हो गया। अगर मान गए आपका कट ऑफ 48 चल गया, मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका 47 नहीं हुआ, 48 कट ऑफ हो गया, तो मैं ये नियर बाउट बता रहा हूँ कि 47 to 50 के बीच में आपका जितना भी हो सकता है कट ऑफ आ जाएगा। अब बात किया जाए, हम लोग 47 पर बात कर लेते हैं और 50 का बात कर लेते हैं। ये तो गुना भाग के बाद मैं बता रहा हूँ, तो इसका रियल परसेंटेज ANM में कितना हो सकता है, तो समझिए ये जो है आपका लगभग जो है 78% इसका जो है लगभग बनता है, और इसका जो है आपका बनेगा कितना, इसका लगभग बनने वाला है आपका 83%। समझ गए? यानी 78 से लेकर 83% जिनका भी ANM में मार्क्स है, वो समझ लीजिए SC ST कैटेगरी की उनका जॉब होने में बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। समझ लिए? चलिए, तो ये तो SC ST कैटेगरी में है, गुना भाग करने के बाद इतना मार्क्स, और बगैर गुना भाग करने के बाद इतना मार्क्स। समझ गए? ये आपका एक्चुअल हो गया मार्क्स ANM का, और ये गुना भाग करने के बाद, गुना भाग करने के बाद ही 0.6 से गुना करने के बाद ही आपके मेरिट में दर्शाया जाएगा। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया SC ST कैटेगरी का। ओके, अब हम लोग चलते हैं OBC कैटेगरी का। ठीक है, OBC कैटेगरी बहुत ही ज़बरदस्त कैटेगरी, बहुत ज़्यादा संख्या होता है। समझ गए? तो इनका हम बात कर लेते हैं कट ऑफ का। तो इनका जो कट ऑफ रहने वाला है, वो उम्मीद के हिसाब से इनका जो कट ऑफ होगा वो जो है आपका हो सकता है 49 से लेकर इनका कट ऑफ जो है जा सकता है 52 के बीच में। कितना कट ऑफ जा सकता है? 49 to 52 कट ऑफ जा सकता है OBC वाले का। अब इसके बीच में कोई भी हो सकता है, 51 भी आ जाए, 49.5 भी आ जाए, 50 भी आ जाए, या 48 पॉइंट समथिंग यानी 48 पॉइंट कुछ भी, या 48 भी आ जाए, या हो सकता है ज़्यादा आ जाएगा तो 53 भी हो सकता है, या 52 51। मतलब समझ लीजिए कि ये 3% के फासला जो है 49 से लेकर 52 में, ये बहुत ज़्यादा निर्णायक है। ठीक है, अगर आप 49 लेकर OBC में है और 52 आ रहा है गुना भाग करने के बाद, और 49 आ रहा है, यानी इसके बीच में है, तो आपका संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। समझ गए? अब इसका हम लोग बात जिक्र कर लेते हैं कि ये परसेंटेज में कितना होगा। समझ गए? तो ये समझ लीजिए आपका कितना होगा, तो ये जो है 82%। समझ गए? इतना मानिए, और उसके बाद जो है आगे कितना आप लोग मानेंगे, तो ये जो है आपको मानना पड़ेगा कि 88। समझ गए? 88। इसको 88 नहीं कीजिए, इसको जो है आप लोग, हाँ 88 ठीक है। ठीक है, इतना के बीच में अगर आपका ANM का परसेंटेज है, तो समझ लीजिए कि आपका जो जॉब है वो होने का बहुत ज़्यादा आसार है। समझ गए? ये होने का बहुत ज़्यादा आपका आसार है। समझ गए? इतना OBC का कट ऑफ जो है जाएगा ही जाएगा। हो सकता है मान गए अगर कम हो गया तो 82 पर भी कट ऑफ दे देगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो 88 तक जो है ये कट ऑफ जा सकता है। अब मान गए थोड़ा सा एक पॉइंट इधर उधर हो सकता है, मान गए ये तो बढ़ेगा ही, 82 से तो कमेगा नहीं, 83 हो जाए, 84 हो जाए, या इधर 89 हो जाए, या 90 हो जाए। ठीक है, तो OBC के कट ऑफ 82 से लेकर 88 के ही आसपास, इसके बीच में ही रहने वाले हैं। गुना भाग करेंगे तो लगभग समझिए 49 से लेकर 52 तक जो है इसका कट ऑफ जा सकता है OBC का। समझ गए? तो अगर इनके बीच में आप लोग का मार्क्स है, तो समझ लीजिए कि आप लोग जो है सेफ जोन में है। ठीक है, गुना भाग करने के बाद अगर 52 आ रहा है, तो समझ लीजिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जॉब होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप लोग को 49 आ रहा है, तो समझिए कि आप लोग जो है 50-50 के चांस में है। अगर आप लोग का 52 आ रहा है OBC वाले का, तो 100% आप लोग श्योर रहिए आपका जॉब होगा। समझ गए? चलिए, OBC हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी, चूँकि जनरल कैटेगरी में SC ST भी आ जाते हैं। ठीक है, OBC वाले भी डाल देते हैं, और जनरल का तो जो होता है वो होगा ही। समझ गए? तो जनरल में साथ ही जनरल में जो दूसरे स्टेट के होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो जनरल में बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ होता है वो सबसे हाई होता ही है। ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है वो मेरे साथियों, यहाँ पे आपके जनरल के कट ऑफ जो है वो 52 से लेकर जनरल के कट ऑफ जो है इतना तक रहने वाला है। समझ गए ना? 52 से लेकर 55 तक जो है रहने वाला है। मैं फिर से बता दूं, ऊपर वाला जो मैं बता रहा हूं ये जो है गुना भाग करने के बाद वाला है, गुना भाग करने के बाद। अब एक हिसाब से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 52 लिखा और यहाँ पे मैंने 55 लिखा। ठीक है, अब मैं मानता हूँ 85 में
ठीक है। 85 में मैं गुना करता हूँ 0.6 से तो कितना होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 51, ठीक है 51 होता है, जो कि हमने यहाँ पे 52 रखा है, समझ गए। तो 85 जो है आपका नहीं होगा। तो अब मैं गुना करता हूँ कितना से, अब मैं 87 में गुना करता हूँ, 87 इंटू मैं गुना करता हूँ 0.6, 8 छक 48 और 7 छक 42, यानी हो जाएगा आपका 48 और प्लस में 4, यानी हो जाएगा 52 पॉइंट समथिंग। तो आप लोग समझिए जिनका भी 52 और 52 से लेकर 55 के बीच में आ रहा है गुना भाग करने के बाद, तो उनका जो है सेफ है। जिनका 55 है जनरल कैटेगरी में, जिनका 55 आ रहा है गुना भाग करने के बाद, जनरल वाले समझ लीजिए कि आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए ना। जनरल वाले जिनका गुना भाग करने के बाद 55 आ रहा है, समझ लीजिए आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता है, समझ लीजिए। अगर आपका 52 में आ रहा है, 52 के आसपास आ रहा है गुना भाग करने के बाद, तो समझ लीजिए कि आपका 50-50 चांस है या 60-40 का चांस है कि 60% उम्मीद रखिए कि 52 पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाए और 40% चांस रखिए कि आपका सिलेक्शन न हो सकता है, समझ गए। लेकिन अगर आपका इस 55 के आसपास आ रहा है, मान गए 54 आ गया या 53 पॉइंट समथिंग आ गया या 54 आ गया या 54 पॉइंट समथिंग है, तो जो है आप लोग को 100% जॉब हो जाएगा। 54, 55 ये सब है तो जनरल वाले कन्फर्म रहे, समझ गए। तो ये जो है आपका बनता है यहाँ पे जॉब का उम्मीद। ओके, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ये जो है देखिए 90% जिनका होगा उनका कितना हो जाएगा, 90% जिनका होगा उनका हो जाएगा 54 नंबर, समझ गए। तो आप लोग समझ लीजिए कि 90% या इससे ऊपर जिनका भी है जनरल कैटेगरी में, उनको जॉब होना 100% सत्य है, समझ गए। तो आप लोग समझ लीजिए कि 90% या इससे ऊपर वाले जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं, उनको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए ना। अब अपवाद में मान सकते हैं कि जिनका 88% हो, जिनका 89% हो और जिनका 87% हो जनरल वाले, तो उनको हो जाए अपवाद में। बाकी जो 90 के आसपास वाले हैं, 89, 90, 91, 92, उन लोगों को जो है जॉब होना बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ओके, तो ये जनरल कैटेगरी के था, समझ गए। चलिए अब मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ वो है EWS कैटेगरी। अब देखिए जो EWS कैटेगरी होता है वो कहीं ना कहीं वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है OBC के। OBC किसी भी जॉब में आप लोग देखिएगा तो EWS और OBC का जो कैटेगरी होता है, कैटेगरी तो अलग है लेकिन जो दोनों का जो मार्क्स होता है लगभग सेम जाता है, समझ गए। तो मैंने EWS में जैसे हमने आपको बता रखा है कि इनका जो कट ऑफ है 49 से लेकर 52 तक हो सकता है और OBC का, उसी प्रकार से EWS वाले का भी है, समझ गए। EWS में भी समझ लीजिए कि 49 से लेकर 52, यानी जिनका भी 52 है EWS में, जिनका भी 87-88% है ANM में और वो EWS से फॉर्म भरे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा उम्मीद रखिए कि जॉब जो है उनका हो जाएगा अगर काट छाट के 52 आ रहा है तो, समझ गए। और जिनको अगर 49 के आसपास है तो समझ लीजिए उनको संभावित है कि जॉब होगा भी और नहीं भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन अगर 52 है तो उनको जॉब होना एकदम चांसेज है, जॉब हो जाएगा। 52 के आसपास आ रहा है तो, समझ गए। तो ये जो है हमने जितना भी बताया गुना भाग करके करने वाला बताया। अब आप लोग को क्या करना है कि अपने जितने भी ANM में आपका परसेंटेज आया है उस टोटल परसेंटेज में 0.6 से गुना करिए और पता कर लीजिए कि आपके कैटेगरी में कितने आपका नंबर बन रहा है, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, किसी का अगर 78% नंबर होगा ANM में फाइनल, ठीक है, फाइनल 78%, तो इस 78% में 0.6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, पहले 70 से 6 में गुना कीजिए, कितना होगा, 70 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 420 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद जो है अंक है तो एक पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, यानी 42 हो गया। और प्लस कीजिए 8 है, 8 में 6 से गुना कीजिए तो 48 होता है, समझ गए। 8 छक 48 और एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है ना, इधर 0 होता है, 0 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी एक अंक लगा दीजिए, यानी 42 4 कितना होता है, 46, 46 बाई कितना हो जाएगा इसका 8, यानी लगभग जो है इसका मार्क्स कितना बनेगा, 46% 8 बनेगा, समझ गए ना। ये हो जाएगा इसका जो इस पर मेरिट बनेगा,
इसका ANA में तो 78% है, लेकिन जो मेरिट बनेगा उसको इस 46.8 पर ही बनेगा, क्योंकि 0.6 से गुना करने के बाद जो है नंबर ऐड होता है। समझ गए? तो इस प्रकार से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आप सेफ है। समझ गए? चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो ज़रूर सुझाव दीजिए कि क्या नहीं अच्छा लगा है। ठीक है, धन्यवाद।